Good morning, students. Let us continue with the story. Every year, butterflies travel thousands of kilometers to come to this park. They are here for food, warm weather, and a safe place to lay eggs. This journey is called migration, explained Miss Said. Flapping, यहाँ पर दिया है बच्चों फ्लैपिंग. डोंट दे गेट टायर्ड फ्लैपिंग देयर विंग्स फॉर सो लॉन्ग, अ स्टूडेंट आस्क्ड. फ्लैपिंग, फ्लैपिंग का मीनिंग है मूविंग अप एंड डाउन. ओके, तो मिस साइद जो है वो बच्चों को लेकर कहाँ आई थी? पार्क में. पार्क में क्या था? बटरफ्लाइज, तितली थी बहुत सारी अलग अलग कलर की. और काव्या क्या मिस कर रही थी? अपने गांव को, ये सारे कलर्स को, बटरफ्लाइज को वो मिस कर रही थी. फिर मिस साइद ने क्या कहा? हर साल तितलियां जो है हजार किलोमीटर आती है. कहाँ? इस पार्क में. क्या करने के लिए आती है बच्चों? फूड के लिए, वार्म वेदर के लिए, खाने के लिए, गर्म वातावरण के लिए और एक सेफ प्लेस टू ले एग्स, अंडा देने के लिए. टू ले एग्स, बटरफ्लाइज कम टू दिस पार्क. एक सुरक्षित जगह देखकर बटरफ्लाइज जो है दे ले एग्स. एंड दिस जर्नी इज कॉल्ड माइग्रेशन. इस जर्नी को क्या कहते हैं बच्चों? माइग्रेशन. एक्सप्लेन्ड मिस साइद. डोंट दे गेट टायर्ड फ्लैपिंग देयर विंग्स फॉर सो लॉन्ग, अ स्टूडेंट आस्क्ड. तो एक बच्चे ने पूछा कि तितलियां जो है अपने जो पंख है फड़फड़ाती रहती है तो क्या वो थक नहीं जाती? If there is a strong wind, they don't have to flap their wings, Kavya said. They spread their wings and move in the air. तो काव्या जो है वो क्या कहती है कि अगर जो हवा है वो तेज होती है, हवा का जो बहाव है वो स्ट्रांग होता है, तेज होता है, ताकतवर होता है, तो क्या होता है? तितलियों को अपने जो पंख है वो फड़फड़ाने नहीं पड़ते हैं. वो सिर्फ अपने पंखों को स्प्रेड करती है, फैलाती है और उड़ती है. कहाँ? हवा में, आकाश में वो हवा में उड़ती है. That must be bumpy, Mary whispered to Kavya. Bumpy यानी कि uneven, not smooth. तो मैरी जो है वो काव्या को कहती है कि कभी कभी ये अनइवन हो जाता होगा तितलियों के लिए. क्यों? क्योंकि हवा कभी रुकेगी, कभी फिर से ज़ोर से आएगी, तो तितलियों के लिए ये कभी ऊपर नीचे अनइवन हो जाता होगा. किसने कहा? मैरी ने काव्या से कहा. काव्या थॉट अबाउट हर बम्पी राइड टू बेंगलुरु, स्क्वीज्ड इन बिटवीन ऑल द लगेज फॉर आवर्स एंड आवर्स. Is that how a butterfly felt in the wind? तो बच्चों ये मैरी की बात सुनकर काव्या को अपनी बात याद आ गई. वो जब गांव से बेंगलुरु आई थी तो सोच रही थी कि मैं जैसे सारे सामान के बीच में चिप गई थी, बीच में मैं स्क्वीज हो गई थी. घंटों तक मैं सामान के बीच में चिपक गई थी, फंस गई थी. तो क्या ऐसा ही लगता होगा तितलियों को जब वो आकाश में विंड में उड़ती है? अपने पंख को तो नहीं फड़फड़ाती, लेकिन अपने आप जब विंड स्ट्रांग होता है तब वो उड़ती है. ओके, नाउ सी. व्हेन बटरफ्लाइज माइग्रेट दे फॉलो रिवर्स. माइग्रेट यानी कि मूव फ्रॉम वन रीजन और हैबिटेट टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स. तो बच्चों माइग्रेट करना यानी कि जब मौसम बदलता है तो आपने देखा होगा कहीं बर्ड्स, कहीं एनिमल्स अपनी जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं ताकि उनको गर्म या ठंडा वेदर के अकॉर्डिंग उनको वातावरण मिले. व्हेन बटरफ्लाइज माइग्रेट दे फॉलो रिवर्स. तो जब तितलियां माइग्रेट करती है वो किसे फॉलो करती है बच्चों? रिवर्स. To stay healthy, they stop along the river bank to soak up minerals with their feet. तो
हेल्दी रहने के लिए वो क्या करती है, मिनरल्स को सोक करती है, अपने अंदर लेती है अपने पैरों से। रिवर बैंक के किनारे वो रुकती है और मिनरल्स को वो लेती है अपने अंदर अपने फीट से। इट्स कॉल्ड मड पडलिंग सेड मिस साइद। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, मड पडलिंग। मड पडलिंग सेड मैरी, दैट सीम्स फन। तो मैरी ने कहा मड पडलिंग, सुनकर तो अच्छा लगा, खुशी हुई, इसने कहा इसमें कुछ अच्छा ही होगा, दैट सीम्स फन, यानी कि इसमें मस्ती होगी, कुछ अच्छा होगा। मैरी एंड काव्या स्माइल्ड एट ईच अदर। मैरी और काव्या एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। इट इज सेड काव्या, बट नाउ पडल्स आर हार्ड टू फाइंड। तो काव्या ने कहा हाँ ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, मस्ती होती है, लेकिन आजकल जो पडल्स है वो बहुत ही मुश्किल है, हमें जल्दी से नहीं मिलते। पडल्स मीन्स अ स्मॉल पूल ऑफ लिक्विड स्पेशली ऑफ रेन वाटर ऑन द ग्राउंड। तो बच्चों आपने देखा होगा कई बार रास्ते में गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, उसे हम क्या कहते हैं, पडल्स। उसमें क्या होता है, बारिश का पानी। आपने देखा होगा कभी बारिश के मौसम में। यहाँ पर देखिए बच्चों ये क्या है, पडल है, मड पडल। और यहाँ पर क्या कर रही है तितली, मिनरल्स सोक कर रही है अपने फीट से, इसे क्या कहते हैं, मड पडलिंग। ओके, सी ऑल ऑफ यू पेज 59।